नमस्कार दोस्तों। मैं आपका मित्र संदीप शर्मा अपने कुंडली पहले पार्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वो मैं YouTube के थ्रू शेयर कर रहा हूं और मेरी कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं कुंडली जन्म पत्रिका जिसे हम कहते हैं, जो कि समय, स्थान और तिथि के हिसाब से बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं समय चार्ट चार्ट में मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 हमारे ग्रह होते हैं। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि आकाश मंडल को 360 डिग्री में हमने मापा है और उसी हिसाब से 12 ग्रह, 9 ग्रह हमने बनाए और 12 घर हमने बनाए। 12 घरों के हिसाब से हमने 30 अंश के हिसाब से एक घर के अंदर डिग्री वाइज उसको स्थान दिया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुंडली को देखा कैसे जाता है। कुंडली को स्टार्ट जैसे मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से, और इसे कहते हैं हम लग्न। ये लग्न है। लग्न की एक विशेषता है कि कुंडली में जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा उस व्यक्ति का शरीर और व्यक्तित्व, तत्व और रंग रूप उसी हिसाब से पता चलेगा कि कौन सा ग्रह है और उसी हिसाब से हम ये बता सकेंगे कि जो ग्रह लग्न में बैठा है व्यक्ति का शरीर, व्यक्तित्व, रंग रूप और सेहत कैसी होगी। उस इसको हम मेष लग्न कहते हैं। कुंडली स्टार्ट मेष लग्न से होती है। मेष लग्न के स्वामी होंगे मंगल देव। इसी तरह से जहां 2 लिखा है यहाँ पर है वृषभ। वृषभ के स्वामी होंगे शुक्रदेव। और ये घर हम देखते हैं धन से, वाणी के लिए और धन संपत्ति जो भी आदमी जीवन में जमा करता है। उसके बाद ये तीसरा घर, ये मिथुन लग्न, इनके स्वामी हो गए बुध देव। बुध देव में हम यहाँ इस कुंडली में देखते हैं भाई बहन, भाई बहन और साहस और लेखन। उसके बाद आ गया चौथा घर जो कि कर्क लगन है। कर्क लगन के देव हो गए चंद्रमा देव और इसमें माता का घर, घर परिवार, वाहन का सुख और सुख सुविधाएं इसी घर से देखा जाता है। और पांचवा घर सिंह लगन। सिंह लगन में स्वामी हो गए सूर्यदेव। दोस्तों, पांचवें घर को भी एक नियम हमेशा याद रखना। पांचवें घर जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस को ईस्ट देव भी कहा जाता है। ईस्ट देव, ईस्ट देव, फिफ्थ हाउस। जब भी अगर यहाँ 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, उसी हिसाब से इस कुंडली में ईस्ट देव वो ग्रह होगा। और आपको अगर उसकी पूजा करते हो, उनके देव की आप पूजा करते हो, तो जीवन में आप जरूर जरूर सफलता पाओगे। और ये बात करते हैं ये घर संतान, प्रेम,
बुद्धि और शिक्षा इसी घर से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद छठा घर, ये घर अच्छा नहीं माना जाता। शत्रु, ऋण और दुर्घटना और कंपटीशन भी हम इसी से देखते हैं। और कंपटीशन, दोस्तों ये घर अच्छा नहीं माना जाता। एक ये घर, एक ये घर और एक ये घर, ये अधिक मेहनत का घर है। ये हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के बाद ही यहाँ रिजल्ट मिलते हैं। तो एक, दो, ये तीन, ये तीनों घर जो है वो अच्छे नहीं माने जाते। उसके बाद दोस्तों तुला लगन, जो कि हमारा, हम देखते हैं लाइफ पार्टनर और बिजनेस की पार्टनरशिप। उसके बाद पब्लिक डीलिंग। दोस्तों उसके बाद हमारा अगला जो घर है, ये घर अच्छा नहीं माना जाता। इससे भी दुर्घटना, आयु और रहस्य, खोज, डीप, जिसे डीप खोज कहते हैं हम, और कष्ट, ये घर माना जाता है। और ये घर के जो स्वामी हैं वो वृश्चिक लगन में मंगल देव को ये घर मिलता है। मंगल देव को ये वाला प्रथम घर भी मंगल देव का है और आठवां घर भी मंगल देव का है। उसके बाद दोस्तों धनु लगन, धनु लगन में स्वामी हुए बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, और ये भाग्य का स्थान भी है। इससे हम विदेश में यात्रा भी देखते हैं, विदेश की यात्रा। और इसी से हम गुरु, अपने गुरु को भी देखते हैं और कुछ शिक्षा भी यहीं से देखते हैं। उसके बाद 10th हाउस, मकर, मकर के स्वामी हुए शनिदेव, शनिदेव, और ये है हमारा कर्म, पेशा और पिता। ये शनिदेव का घर, शनिदेव को एक राशि और मिली, वो है कुंभ। इसकी भी मालिक शनिदेव। और इस घर में लक्ष्मी स्थान है ये, और दोस्त और आपका नेटवर्किंग और आपकी छोटी छोटी बीमारियां। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट ये बैठता है मीन, इनके स्वामी हैं बृहस्पति देव। और ये जो है विदेश में सेटलमेंट, मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल, ध्यान और घाटा। दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिया, और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, वृषभ लगन, वृषभ लगन के स्वामी हुए शुक्र देव। उसके बाद मिथुन, मिथुन राशि के मालिक हुए बुध देव। उसके बाद कर्क लगन, कर्क के मालिक हुए चंद्रमा देव। और उसके बाद सिंह, सिंह के हुए सूर्य देव। और उसके बाद छठा घर, छठे घर कन्या लगन,
कन्या लगन के मालिक हुए बुध देव, ये कन्या लगन है, कन्या। और ये है तुला लगन, तुला लगन में मालिक हुए शुक्र देव। ये है वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के मालिक हुए मंगल देव। और ये है धनु लगन, धनु लगन में हुए बृहस्पति देव। और फिर है मकर, मकर में शनिदेव। और कुंभ, कुंभ के भी शनिदेव। और मीन, मीन राशि के भी बृहस्पति देव। दोस्तों ये कुंडली हम जब भी देखेंगे ये हाउस फिक्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्लैनेट्स आपके अलग अलग जगह आके बैठेंगे, ग्रह अलग अलग जगह आके बैठ सकते हैं। अगर ये मंगल है, हो सकता है मंगल यहाँ बैठे, मंगल यहाँ बैठे। हो सकता है शुक्रदेव यहाँ बैठे, शुक्रदेव यहाँ बैठे। तो उसी हिसाब से कुंडली अपना रिजल्ट देती है। ईस्ट देव के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि जो भी अगर किसी को कोई उपाय नहीं करना तो अगर सिर्फ ईस्ट देव की पूजा कर ले तो भी उसके बहुत सारे काम बन जाते हैं। ईस्ट देव के बाद दोस्तों एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम डिग्री जरूर देखते हैं। डिग्री का मतलब ये है कि जैसे भी आपको मैंने बताया कि एक घर को 30 डिग्री यानी 360, 12 राशियां इक्वल टू 30। 30 को एक राशि जो है उसको हमने 30 अंश के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 0 to 30। अब 0 to 30 में होता ये है कि 0 to 6 कोई भी कुंडली में होगी तो वो 25% रिजल्ट देगी, और 6 to 12 50%, और 12 to 18 100%, और 18 to 24 50%, और 24 to 30 25%। ये अभी यंग है, ये पूर्ण यंग है, ये अभी हाफ, अभी ये छोटा, उससे बड़ा, फिर उसके बाद और ये वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, अधिक वृद्धावस्था, वयस्क, युवा, और इसमें शिशु। तो ये इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। अगर कुंडली में कोई भी घर है 0 से 6 डिग्री पे है तो वो 25% ही रिजल्ट दे पाएगा, और अगर 6 to 12 है 50%, 12 to 18 है 100%, 18 to 24 डिग्री पे है तो 50%, और 24 to 30 डिग्री पे है तो 25%। दोस्तों इसी के बाद एक चीज़ और आपको बता दूं कि हर ग्रह की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे सूर्य देव है, मैंने आपको बताया, हम लोग टोटल अभी आपने देखा होगा कुंडली में भी कि मंगल देव को 2 घर मिल गए, शुक्र देव को 2 घर मिल गए, शुक्र देव को 2 घर मिल गए, बुध देव को 2 घर मिल गए, सूर्य देव और चंद्रमा देव को एक एक घर मिला, शनि देव को 2 घर मिल गए, और बृहस्पति देव को 2 घर मिल गए। 9 ग्रह 12 घरों में डिवाइड करके चंद्रमा सूर्य देव को छोड़कर बाकी सबको 2 2 घर मिल गए। 2 ग्रह ऐसे हैं जिनको छाया ग्रह माना जाता है, वो है राहु और केतु। राहु और केतु ये छाया ग्रह है। ये भ्रम पैदा करते हैं सिर्फ, और भ्रम में एक और विशेषता इनकी है कि जब इनकी चाल सीधी हो जाए तो व्यक्ति को अर्श फर्श दोनों चीजें दिखा देते हैं। मेरा कहने का मतलब है अगर राहु अच्छा हो गया, अच्छे के भाव में बैठ गया तो व्यक्ति को 0 से हीरो बना देता है, और अगर गलत जगह बैठ गया तो हीरो से 0। दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और इसीलिए मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मेष राशि का
किस तरह से क्या प्रभाव होता है, उनकी क्या विशेषता है, मेष राशि में कौन कौन से ग्रह अच्छे होते हैं, कौन कौन से खराब, जिनको हम योग कारक, मारक और सम कैटेगरी में रखते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में आगे शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।